Now, very good morning, students. Today we discuss about the topic multiplicative inverse of a complex number. आज आपके पास क्या है जो 22 में है उसके रिगार्डिंग आपके पास multiplicative inverse of a complex number आपके पास टॉपिक आता है. So we know that a complex number z is equal to a plus iota b. यहाँ a and b दोनों आपके पास क्या रियल नंबर है एंड पार्ट a क्या आपके पास क्या आपका रियल पार्ट है और उसके बाद आइटा बी ये आपके पास क्या आपका इमेजिनरी पार्ट है. ठीक है, तो रियल आपके पास नंबर ए एंड बी हैं. जो आयोटा है वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. जो आयोटा है उसको आप क्या लिखते हैं √-1, यानी कि कोई भी नेगेटिव अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू √, के अंदर आती है तो आपके पास वो क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास बनता है. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है सेट सी, ये आपके पास सबसे बड़ा सेट है. इसी सेट के अंदर रियल नंबर भी आपके पास कंटेंट करता है. तो इस यूनिवर्स का आपके पास सबसे बड़ा सेट सी इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूज इज नोन एज द बिगेस्ट सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल सेट्स. ठीक है, अब आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी z है उसका मैं किसी z के साथ प्रोडक्ट करूं और रिजल्ट मुझे क्या मिले 1, क्या मिले मुझे रिजल्ट 1, then z is known as the, आपके पास जो 1/z हमने किया वो क्या बोला जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाएगा. ठीक है, जैसे आपके पास जो z है सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कीजिए. सिंपल फॉर्म में क्या करना है आपने, रिड्यूस. सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है. सिंपल फॉर्म का मतलब a प्लस आइटा बी. अगेन हमें क्या कराना है उसका 1/z, और ये जो रिजल्ट आएगा यानी कि ये जो a प्लस आइटा बी की फॉर्म आएगी, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं. यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ प्रोडक्ट करूं कि रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी है. क्या ये आइडेंटिटी है, क्या बोला जाएगा, ये आइडेंटिकल वैल्यू बोली जाएगी. ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास जो रिजल्ट है उसको हम प्रूव करेंगे. अभी कुछ वैल्यूज के अनुसार कुछ प्रॉपर्टीज है उसको आपने बुक्स में पढ़ा है, देखिए बाकी. तो देखिए आपके पास इफ आपके पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा क्या, 3 + √-1 डिवाइड बाय 2 + √-1. तो सबसे पहले √-1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 + आयोटा डिवाइड बाय 2 + आयोटा. ये रिजल्ट आपके पास मिलता है. अब क्या z आपके पास a प्लस आइटा बी की फॉर्म में है, नहीं है, तो इसको हमने किस में रिड्यूस करना है, पहले सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना है. रिड्यूस इन सिंपल फॉर्म, रिड्यूस इन सिंपल फॉर्म. जो सिंपल फॉर्म आपके पास है वो सिंपल फॉर्म आपकी क्या बनेगी, a प्लस आइटा बी. तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक स्टेप है रेशनलाइजेशन. क्या किया जाता है बेटा, रेशनलाइजेशन बाय डेनोमिनेटर. जो डेनोमिनेटर है उससे हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ताकि जो नीचे की वैल्यूज हैं वो आपके पास a² - आइटा² b² बनता है. सो आपके पास क्या करेंगे, z = 3 + आइटा डिवाइड बाय 2 + आइटा. यहाँ हमने इसको क्या रेशनलाइज करने के बाद यहाँ क्या मिला, 2 - आइटा, यहाँ 2 - आइटा. क्योंकि रेशनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो ये साइन होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव है तो आपके पास पॉजिटिव. सो आपके पास z = क्या मिलेगा, 3 × 2 6 + 2 आइटा -3 आइटा -आइटा² डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 - आइटा². यहाँ हमने प्रोडक्ट किया है. सो आपके पास z क्या मिलेगा, आपके पास 6 आइटा² -1 तो +1, या -आइटा डिवाइड बाय 4 +1. तो z आपके पास क्या मिलेगा, 6 + 1 7/5 -आइटा/5. सो आपके पास z जो है वो क्या मिला है, 7/5 -1/5 आइटा मिला है. ठीक है, तो ये z है. अब मुझे क्या चाहिए, सो 1/z क्या मिलेगा आपको, अगेन 5 डिवाइड बाय 7 - आइटा मिलेगा. क्या मिलेगा, 5 डिवाइड बाय 7 - आइटा. अगेन क्या ये a प्लस आइटा बी की फॉर्म में है, नहीं है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगेन रेशनलाइज बाय डेनोमिनेटर. सो आपके पास क्या मिलेगा, 1/z 5 डिवाइड बाय 7 - आइटा रेशनलाइज बाय डेनोमिनेटर 7 + आइटा मल्टीप्लाई किया और उसको प्रोडक्ट किया. अब रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/z = 5 × 7 35, 5 × 1 5 आइटा डिवाइड बाय
7 का स्क्वायर 49 माइनस आइटा स्क्वायर। अब क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/z इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई, ये आपके पास प्लस का 1 50 प्लस 5/50 आयोटा, ये आपके पास क्या मिलेगा, आपका z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा। क्या मिलेगा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। यहाँ हमने क्या देखा है, आपके पास कोई भी z है उसको आपने सिंपल आइटा में ब्रेक किया, उसके बाद रेशनलाइज बाय डेनोमिनेटर किया। रेशनलाइज करने के बाद आपके पास क्या रही, कोई भी जो वैल्यूज आ रही है उनके अनुसार हमने क्या किया है, उसको सिंपल फैक्टर में आपने ब्रेक डाउन किया है, सिंपल वैल्यूज आपने फैक्टराइज की। अब ये a प्लस आइटा b की सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गया। उसके बाद आपने 1/z फाइंड करना है। ये जो 1/z है यही आपके पास क्या है, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, एक बार थोड़ा सा और मोटे तौर पे एक बार एडिटिव इनवर्स को और बता दिया जाता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, यदि आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसके अंदर व्हाट वी कैन ऐड टू, भाई मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, माइनस टाइम ऑफ z की मुझे रिजल्ट क्या मिले, 0। तो ये प्रॉपर्टी आपके पास ध्यान रखना है। तो एडिटिव इनवर्स आपके पास क्या होता है, कोई भी z है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके आगे नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। यानी कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका एडिटिव इनवर्स करता है माइनस टाइम ऑफ z। जैसे आपके पास एक एग्जांपल लिया हमने, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आइटा, देन एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का आप क्या बोलेंगे, सिंपल बेटा माइनस का z, तो ये माइनस टाइम माइनस बाहर लिखा जाएगा तो प्रत्येक साइन चेंज होएगा, -3 -4 आइटा। अब जरा चेक करके देखो अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वो फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। लेफ्ट में क्या है, z 3 + 3, लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने 3 + 4 आइटा -3 -4 आइटा, 3 से 3 कैंसिल, 4 आइटा कैंसिल, और रिजल्ट क्या रहा है, 0। तो so additive inverse of a complex number is may be said that if we add negative time of that complex number into the given complex number, then result is always equal to 0. Then we know that the negative time of z is known as additive inverse of the complex number. तो additive inverse आपके पास नेगेटिव टाइम में आएगा। इसका आपके पास एक और सिंपल है, इसके लिए भी वही रूल है, आपको पहले सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्म में ब्रेक करने के बाद आपने उसको माइनस टाइम ऑफ z करना है। जैसे इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2 माइनस आइटा। अब ये आपके पास पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू a प्लस आइटा b के फॉर्म में, जो आपके पास सिंपल फॉर्म है। क्या ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। तो इसके लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज बाय डेनोमिनेटर, जो डेनोमिनेटर है रेशनलाइज बाय डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर से हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। सो आपके पास z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2 माइनस आइटा। इसका हमने प्रोडक्ट करना है साइन चेंज के साथ, 2 प्लस आइटा डिवाइड बाई 2 प्लस आइटा। क्या मिलेगा आपके पास रिजल्ट, z इज इक्वल टू 3 का प्रोडक्ट आपके पास 2 प्लस आइटा के साथ, फिर प्लस आइटा का प्रोडक्ट आपके पास 2 प्लस आइटा के साथ, यानी कि 3 इसके साथ कंप्लीट है, फिर आइटा इसके साथ कंप्लीट प्रोडक्ट। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस आइटा स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट आएगा। और यह प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो आइटा स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के। अब z आपके पास क्या बनेगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 आइटा 2 इंटू 1 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 1, ये 5 ही बनना है। आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1। तो z क्या मिलेगा आपके पास, 5 प्लस 5 आइटा डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, तो z 1 प्लस आइटा मिलेगा। सो आपके पास माइनस का z क्या मिलेगा आपको, माइनस टाइम ऑफ 1 प्लस आइटा, यानी कि -1 माइनस आइटा। इस टाइप से हमने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव इनवर्स को फाइंड किया है। तो ये आपके पास बेसिक वैल्यूज हैं जिनमें आपके पास जो फॉर्मेट होता है, कोई भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको रेशनलाइज बाय डेनोमिनेटर कीजिए, यानी कि पहले सिंपल a प्लस आइटा b की फॉर्म में ब्रेक कीजिए, उसके बाद उसमें जो वैल्यूज रिजल्ट आएगा उसको चेंज कीजिए, माइनस टाइम ऑफ किया तो आपके पास क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा ये।
अब इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका नेगेटिव करेंगे तो कहाँ आएगा, थर्ड में, ठीक है। अगर कोई सेकंड में है तो उसका नेगेटिव करेंगे तो कहाँ मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर कोई थर्ड है तो उसका मिलेगा पोजीशन क्या है, फर्स्ट में। तो रिस्पेक्टिव चेंज होता है, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स का चेंज होता है फर्स्ट से थर्ड में, सेकंड से फोर्थ में, फोर्थ से सेकंड में, थर्ड से फर्स्ट में, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या करता है, जो साइंस है उनके अनुसार उनके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनको भी चेंज कर देता है। जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं वो आपके पास यहीं से आते हैं। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।